हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विट क्लासेस। आज हम देखेंगे वाई कार्बन इज़ यूनिक। कार्बन यूनिक क्यों है? अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन यूनिक क्यों है, तो सबसे पहले क्या हो कि कार्बन यूनिक इसलिए है क्योंकि इसका जो साइज है, एटॉमिक साइज है, वो कैसा है, बहुत ही छोटा है। मतलब अगर बात करें, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही सेल्स हैं, कौन कौन से, के एंड एल सेल। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 6। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका जो साइज होता है, एटॉमिक साइज जो कैसा होता है, एटॉमिक साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो अब हम बात करते हैं, व्हाट मेक्स कार्बन यूनिक इज इट्स एबिलिटी इन फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर। दूसरी इसका जो क्या है नेचर, ये कोवैलेंट बॉन्ड्स बना लेता है। कोवैलेंट बॉन्ड्स हमने बताया क्या होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको कोवैलेंट बॉन्ड नहीं आते तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसकी दूसरी ये प्रॉपर्टी है जो इसे यूनिक बनाती है, वो होती है क्या, कोवैलेंस नेचर इसका। क्योंकि ये क्या करता है, कार्बन कार्बन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम्स मेक्स द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्शनली स्टेबल। जो कार्बन एटम होता है वो बहुत ही छोटा होता है। अभी बताया था इसमें सेल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, सिर्फ 2 ही सेल्स होते हैं, एक के सेल एंड एल सेल, जिसके कारण ये क्या होता है, स्टेबल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हैंस कार्बन हैज़ एन एलिमेंट हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म अ वैरायटी ऑफ स्टेबल कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। ये बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है जो कि नेचर में फ्रीली पाए जा सकते हैं, जैसे कि सक्रोज हुआ, ठीक है, फ्रक्टोज हुआ। इनकी स्ट्रक्चर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे 11th 12th में। ठीक है, सक्रोज हुआ, ग्लूकोज हुआ। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, C6H12O6। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो ये क्या है, ये इसके जो एटम्स हैं, कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीली नेचर में हम लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए कार्बन यूनिक होता है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन एटम्स हैव द एबिलिटी टू शेयर नॉट ओनली अ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर एटम फॉर्मिंग अ सिंगल बॉन्ड बट इट कैन ऑल्सो शेयर 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ये सिर्फ सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड ही नहीं बनाता। मतलब सिंगल बॉन्ड कैसे, अगर हम मैथीन की बात करें, मैथीन जिसका फॉर्मूला होता है कितना, CH4, इसके बीच में क्या होते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर हम बात करें, ये डबल बॉन्ड भी बना लेता है। डबल बॉन्ड कैसे बनाता है, जैसे एथीन एग्जाम्पल लेते हैं, एथीन जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या होते हैं, डबल बॉन्ड इस तरीके से। ठीक है, और हाइड्रोजन इस तरीके से फिल होती है। मतलब कार्बन की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए अगर हम बात करें, फॉर्मूला लेते हैं एथाइन का। एथाइन क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल C ट्रिपल बॉन्ड, C हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गए, ट्रिपल बॉन्ड। मतलब चौथी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, सिंगल बॉन्ड्स फॉर्मेस करता है, डबल भी कर लेता है, और थर्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्मेशन करता है। तो ये इसके नेचर हैं जो कि कार्बन को यूनिक बनाते हैं। क्या क्या हैं प्रॉपर्टीज़ इसकी, कोवैलेंट नेचर, स्मॉल इन साइज, ठीक है, दूसरा इट्स फॉर्म सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है, और ये कई तरीके से अपने नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है, जैसे सक्रोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, ग्लूकोज हुआ। इस फॉर्म में हमको फ्रीली एनवायरनमेंट पे मिल जाता है। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया